Hello students, today we'll start a chapter number 2, polynomial. See, first of all, I will explain you what is the meaning of expression and equation. So, what is expression? Expression जो चीज़ वेरिएबल और कांस्टेंट से बनती है, एग्जाम्पल 2x + 5, x क्या हमारा वेरिएबल है, प्लस माइनस क्या होता है हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और 2 और 5 क्या हमारे कांस्टेंट हैं, जो इनसे बनता है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं. 2x + 5, x - 5, दिस ऑल आर एक्सप्रेशंस. अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंस क्या होता है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वल टू का साइन आ जाएगा. 2x + 5 = 0 लिख देता हूँ, x - 5 = 2 लिख देता हूँ. तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया. एक्सप्रेशंस में हमारे पास टर्म्स और फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि हमारे पास 2x + 5 है, देखिए 2x + 5, तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है. इसमें दो टर्म है, एक 2x है और एक 5 है. और फैक्टर्स में हमारे पास 2 × x, ठीक है. तो एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास टर्म होता है और फैक्टर्स होते हैं. ये हमारा एक्सप्रेशन, इसके दो टर्म्स और ये हमारा ये फैक्टर्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, कोई क्वेश्चन लिखते हैं x² - 5x + 3. मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे x के आगे कौन सा टर्म है, -5, तो -5 इसका कोफिशिएंट. अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन पूछूँ मैं आपको कि x² - 7x + 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ x = -7. कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारे यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x = कितना हो गया, -7. ऐसे कोई भी आपको जो भी पूछा जाए, जैसे x पूछा है तो x के आगे का टर्म. नाउ वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं. मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म, द एक्सप्रेशन which have only one term. Only one term, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 5x 7x² / 3, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है. बाइनोमियल, the expression which have two terms. Only two term, जिसमें सिर्फ दो ही टर्म हो. एग्जाम्पल 5x + 3, 7x - 2, जिसमें दो टर्म हो. ट्राइनोमियल, द एक्सप्रेशन which have only three term, जिसमें सिर्फ तीन टर्म हो. एग्जाम्पल x² - 5x + 3, जिसमें तीन टर्म हो. तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे के सारे जो हैं वो एक पॉलिनोमियल ही हैं, बट इनके डिफरेंट नेम है. अगर सिर्फ एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, और तीन टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे. तीन टर्म होगा तो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल. और व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है फिर? द एक्सप्रेशन विच हैव वन और मोर देन वन टर्म, द एक्सप्रेशन विच हैव वन और मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल. ओके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही कहलाता है, पर इसका स्पेसिफिक नेम गिवन है कि वन टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाले बाइनोमियल और तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल, और उससे ज़्यादा वाला क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल के तौर पे 2x³ + 3x² + 4x + 5. ओके, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिग्री. डिग्री किसको कहते हैं?
जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो वेरिएबल देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की? 5। ये हमारी डिग्री आ गई। डिग्री हमारी कितनी होगी? 5 होगी। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे क्या होगा? डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास डिग्री होगी 3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x प्लस 1। अगर कुछ भी नहीं है पावर तो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? हमारे पास 1। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया 5, तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं? x की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होता है। तो x की पावर 0, तो डिग्री यहाँ पे क्या हमारे पास? 0। अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो तो उसकी डिग्री 0 होती है, याद रखिएगा। 7 8 9 इन सब की डिग्री क्या होगी हमारे पास? 0। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल है। पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो? 1 हो। जिसकी डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल, वो टर्म कोई भी हो सकता है, 2 टर्म का, 3 टर्म का, पर डिग्री उसकी 1 ही होनी चाहिए। कैसे भी लिखा हो, डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। 7x क्यूब लिखूं तो भी वही होगा। डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। टर्म से कोई मतलब नहीं, डिग्री हाईएस्ट होनी चाहिए 3। तो डिग्री 1 होगी तो लीनियर, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर नेगेटिव में हो, पावर अगर नेगेटिव में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता। जो भी वेरिएबल जिसकी पावर नेगेटिव में हो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर वेरिएबल खुद ही फ्रैक्शन में हो, अगर वेरिएबल खुद ही फ्रैक्शन में हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता। थर्ड, अगर वेरिएबल रूट में हो या उसकी पावर फ्रैक्शन में हो तो भी वो पॉलिनोमियल होता है। रूट में हो या उसकी वेरिएबल क्या फ्रैक्शन में, तो पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर 7 रूट x लिखूं प्लस 3, तो ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अगर x रूट 7x लिखा तो ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे नंबर रूट में है। नंबर चलेगा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो अगर नंबर रूट में हो तो चलेगा, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं। जैसे कोई भी टर्म है जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज होता है, जैसे इसमें देखिए 7x प्लस 5, सिर्फ x यूज हुआ है तो 1 वेरिएबल है। 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखूं, ये भी 1 वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। पर मैं अगर ऐसे लिखूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, तो कितना वेरिएबल हो गया? ये 2 वेरिएबल हो गया, ओके। अगर मैं लिखूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कितना वेरिएबल हो गया? क्योंकि इसमें 3 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो ये 3 वेरिएबल हो गया, ओके। बस सारे पॉलिनोमियल है
पर ये 1 वेरिएबल का, ये 2 वेरिएबल का, और ये कितना हो गया 3 वेरिएबल। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर आंसर। कौन सा है कौन सा नहीं है। जो पहला है वो 4x² - 3x + 7। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। यस, यहाँ पे सेकंड वाला हमारे पास क्या है, y² + √2। देखिए नंबर में रूट है चलेगा, वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, 3√2 + t√2। ठीक है, यहाँ पे नंबर में वेरिएबल रूट है, पर यहाँ पे वेरिएबल में भी रूट आ गया, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा वेरिएबल रूट में आया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं, y + 2/y। फ्रैक्शन में हमारा वेरिएबल आ गया, वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/y। तो हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में आ गया, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हमारे पास x10 + y³ और +t³ 50 है। ओके, 50 है। हाँ, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, क्योंकि 3 वेरिएबल है, x, y और t ऑफ 3 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, गिव वन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है हमको, x² + x। यहाँ पे x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है 1 होता है। तो कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, हमको यहाँ पे कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे 1 आ गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। तो यहाँ पे क्या है, x² के आगे क्या है -1, तो -1 लिख देंगे हम लोग। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, π/2 x² + x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा हमारे पास, π/2 आएगा, क्योंकि x² के आगे π/2 था। फिर फोर्थ हमारे पास है √2x - 1। x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कितना होगा इसका, 0 होगा। तो हमने सारे कोफिशिएंट ऑफ x² निकाल लिया। पहले का क्या था, 1 था, दूसरे का -1, तीसरे क्या था π/2, और लास्ट यहाँ पे है ही नहीं x², तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिव एन एग्जाम्पल इच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल जिसके 2 टर्म्स होते हैं, तो 2 टर्म अब कोई भी लिखते हैं, y + 5 लिख देता हूँ, बट डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो मैं पावर 35 लिख देता हूँ। तो बाइनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है 35। दूसरा क्या बताया है, मोनोमियल ऑफ जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो मोनोमियल लिख देता हूँ जिसकी डिग्री 100। कोई भी एक टर्म लिख दीजिए, तो वो कितना हो गया, डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि डिग्री बतानी है, डिग्री। तो पहला जो हमारे पास है वो क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। 5x³ + 4x² + 7x। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पावर, हाईएस्ट पावर की डिग्री कितनी 3 है। यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, इसकी हमको डिग्री बतानी है, तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, 4 - y², तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। थर्ड क्या है हमारे पास, 5t - √7, तो पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी होगी 1। और फोर्थ में हमारे पास 3, तो वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी 0। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। हमको लीनियर बताना है कौन सा है, क्वाड्रेटिक बताना है कौन सा है, और हमको क्यूबिक बताना है कौन सा है, तीनों बताना है। जैसे कि x² + x जिसकी डिग्री 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक होगा पहला वाला। x - x³ डिग्री कितनी है 3 है, तो x - x³। y + y² + 4 डिग्री कितनी है 2 है, तो y + y² + 4 क्वाड्रेटिक होगा। t 1 + x
तो हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है। 3t ऑब्वियसली डिग्री 1 है तो 1 वेरिएबल। हमारे पास है आर स्क्वायर तो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब तो 7x क्यूब डिग्री कितनी है, 3 है तो क्यूबिक होगा। तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 वो क्या हो गया हमारा क्यूबिक। और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करते हैं।